बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिशरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय कोरेस्केटिंग स्टूडेंट्स, I hope you all are fine and reciting Durud Pak. Okay students, in previous lecture we have discussed about the discovery of proton and बेटा हमने जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर दो टॉपिक्स डिस्कस किए हुए हैं जो हम अपने ऑलरेडी जो है वो लेक्चर्स में देख चुके हैं। दैट वाज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। या हम ये भी कह सकते हैं कि हमने जो है ना दो फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं वो एटम के, उनको हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम थर्ड की तरफ जा रहे हैं, दैट इज़ न्यूट्रॉन। सो हेयर वी शैल डिस्कस अबाउट द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, हाउ न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड। ठीक है। सो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रदरफोर्ड। बेटा उसने ऑब्जर्व किया दैट एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ओनली। बेटा जब ये पीरियोडिक टेबल बनाया जा रहा था तो उस दौरान बहुत सारा ये जो है ना प्रॉब्लम्स हुई थी, बहुत सारे मसाइल भी आए थे कि देखा गया था कि एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स क्या हैं, एटॉमिक मैसेज क्या हैं, उनकी बेस पे बड़े प्रॉब्लम्स आए थे। ठीक है। तो जब ये बात एटॉमिक मास की गई ना, एटॉमिक मास की बात की गई तो ये बड़ा जो है वो इसमें प्रॉब्लम आई थी। ये देखा गया कि एटॉमिक मास जो है वो अगर हम देखें तो उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जस्ट बेटा हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, सिर्फ इन दोनों की वजह से हम मास नंबर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, जिसको एटॉमिक मास भी कहते हैं। ठीक है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। ये रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि ये जो है वो अगर हम एटॉमिक मास किसी एलिमेंट का कैलकुलेट करना पड़ जाए तो विदाउट जो है ना उसके कोई और चीज़ होनी चाहिए। अकेले इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन से मास नंबर डिस्कवर नहीं होता। बेटा हमने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो है वो फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिटेल में देखा है क्या होता है। अब मैं आपको बता देती हूँ एक दफ़ा फिर से कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर जिसको हम एटॉमिक मास कहते हैं वो क्या होता है। ठीक है। सो एटॉमिक नंबर क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन। सिर्फ प्रोटॉन्स में जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं वो उतना ही एटॉमिक नंबर होता है। या हम कैसे कह सकते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि बेटा हमने देखा था कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं ये हमेशा सेम होते हैं। सो हम कह सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट में जितने प्रोटॉन होंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी एलिमेंट में कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। बट हम बात करें यहाँ पे मास नंबर की, एटॉमिक मास की, तो एटॉमिक मास हमने चैप्टर नंबर 1 में डेफिनेशन इसकी क्या देखी थी कि द सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस के एटम में दो पार्टिकल्स होते हैं, एक प्रोटॉन होते हैं और एक न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। उन दोनों का सम करें, जितनी जितनी अमाउंट उनकी होती है उनको सम करें तो हमारे पास एटॉमिक मास आता है। ठीक है। सो एटॉमिक मास को सिर्फ प्रोटॉन या सिर्फ जो है वो हम इलेक्ट्रॉन की बेस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। ठीक है। फिर इसलिए साइंटिस्ट ने देखा कि नहीं, एटम के अंदर कोई और भी चीज़ मौजूद है। ठीक है। एक और फंडामेंटल पार्टिकल जो है वो मौजूद होता है। सो हम उसकी तरफ चलते हैं। सो ही प्रिडिक्टेड इन 1920 दैट सम न्यूट्रल पार्टिकल हैविंग मास इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन मस्ट बी प्रेजेंट इन एन एटम। क्या कहा गया यहाँ पे जी? ज़रा गौर से सुनिएगा कि 1920 के अंदर ये प्रिडिक्ट किया गया था कि कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स एटम में, एटम ऑन द होल न्यूट्रल है। वाई एटम इज न्यूट्रल? यू हैव ऑलरेडी बेटा वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन 7th क्लास। सो क्यों है जी एटम न्यूट्रल? क्योंकि एटम के न्यूक्लियस में एक तो न्यूट्रल पार्टिकल है न्यूट्रॉन, सेकंड प्रोटॉन है जिन पे पॉजिटिव पार्टिकल्स है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और थर्ड होते हैं एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और उन पे नेगेटिव चार्ज है। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल हैं। इट मीन्स अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 माइनस के हैं तो 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 ही पॉजिटिव के हैं। न्यूट्रॉन पे तो वैसे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है। ठीक है। तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। इट मीन्स ऑन द होल एटम पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है। सो सेम इसके
सेम केसेस हेयर कि ही प्रेडिक्टेड इन 1920 दैट सम न्यूट्रल पार्टिकल। हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी देख ली, हमने प्रोटॉन की डिस्कवरी भी देख ली, यानी हमने नेगेटिव पार्टिकल को भी देख लिया, हमने पॉजिटिव पार्टिकल्स को भी देख लिया। अब बात हो रही है जी न्यूट्रल पार्टिकल की, कि उसने कहा कुछ ऐसे न्यूट्रल पार्टिकल भी एटम के न्यूक्लियस में होने चाहिए जिनका मैस प्रोटॉन के मैस के इक्वल हो। अगर प्रोटॉन का मैस 1834 और 40 है, ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास जो है वो उसका मैस भी इतना ही होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास प्रोटॉन का मैस जो है वो हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन के मैस से 1800, किसी किसी बुक में 34 लिखा है और किसी बुक में 40 भी लिखा मैंने पढ़ा है, तो मोस्टली हम जो है वो 1834 ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, इतना चार्ज अगर वो ज़्यादा है तो क्या होगा वो कि वो इलेक्ट्रॉन्स तो ज़्यादा लेकिन उसका मैस जो होता है वो न्यूट्रॉन के बराबर होता है। सो न्यूट्रॉन के यानी प्रोटॉन के बराबर में जो मैस वाला कोई न्यूट्रल पार्टिकल मौजूद होता है एटम के अंदर, ये चीज़ देखी गई। सो द साइंटिस्ट वर इन सर्च ऑफ सच अ न्यूट्रल पार्टिकल। साइंटिस्ट ने उन न्यूट्रल पार्टिकल की उनको सर्च करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उनकी तलाश शुरू कर दी। सो इवेंचुअली इन 1932 चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। चैडविक ने फिर न्यूट्रॉन को डिस्कवर कर लिया। ये चीज़ याद रखिएगा बेटे, रदरफोर्ड ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर नहीं किया, डिस्कवर जिसने किया है दैट वाज चैडविक। ठीक है, व्हेन ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन अ बेरिलियम टारगेट, उसने एक मेटल ली बेरिलियम की, उसके ऊपर उसने जो है वो अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई। तो उस दौरान कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स जो है वो एमिट हुए थे वहाँ से। ठीक है, न्यूट्रल पार्टिकल जो एमिट हुए थे, तो उनको बाद में जब देखा गया तो वो न्यूट्रॉन्स थे। सो ही ऑब्जर्व दैट हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस वर प्रोड्यूस्ड and these radiations were called neutron। ठीक है, सो प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स आर, बेटा न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज, वी हैव ऑलरेडी नो दैट कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब सिफर चार्ज है, यानी कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, सो दे आर न्यूट्रल, दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, ये क्या है, बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग है। न्यूट्रॉन्स आर मोस्टली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ दीज पार्टिकल्स वॉज नियरली इक्वल टू द मैस ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स क्या थे, उनका जो मैस था वो प्रोटॉन के मैस के इक्वल था। ठीक है, सो बेटा हमने देखा कि किस तरह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई है। हम अब तक जो है वो हमने जो टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं उनमें हमने एक्चुअली में एटम के तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी को डिस्कस कर लिया है कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ था, प्रोटॉन कैसे हुआ था, और आज हमने देख लिया कि न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ था। सो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। ठीक है, दिस इज़ अबाउट टुडे, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड।